जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हैं 2015 से लेकर 2023 तक। प्रिसाइजली बोलूँ तो 2022 तक, क्योंकि लास्ट बार पुलिस का एग्जाम 2022 में हुआ था। और आप सभी को पता है जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने प्रपोजल भेज रखा है 1200 वैकेंसीज को फिल करने का। तो इस ईयर के एंड तक हमें वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती है, तो अपनी तैयारी भी हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। और अगर आपको पुलिस का एग्जाम निकालना है तो आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल जीके, इंडिया जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो सभी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो हिमाचल जीके क्वेश्चन देखते हैं आज तक हिमाचल जीके के कैसे क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच माउंटेन पास प्रोवाइड्स एक्सेस बिटवीन लाहौल एंड स्पीति वैली। तो कौन सा पर्वतीय दर्रा लाहौल और स्पीति घाटी के बीच पहुंच प्रदान करता है। तो बताइए, सिंपली आपसे पूछा है कि लाहौल को स्पीति से कौन सी जो माउंटेन पास है वो कनेक्ट करती है, कुक्ति, घसूतरी, इंद्रहार या कुंजुम। तो बताइए लाहौल को स्पीति के साथ कौन सा माउंटेन्स पास जो है वो कनेक्ट करता है। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है कुंजुम। तो कुंजुम पास क्या करता है, ये लाहौल को स्पीति के साथ जोड़ता है। बाकी जो आपके तीन दे रखे हैं, कुक्ति, घसूतरी, इंद्रहार, ये क्या करते हैं, जो घसूतरी और इंद्रहार है ये आपकी चंबा को कांगड़ा के साथ जोड़ते हैं। कुक्ति क्या करता है, ये चंबा को जो है लाहौल के साथ जोड़ता है। चंबा का भी अगर प्रिसाइसली जगह बताऊं तो भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर था वो क्या है, लाहौल को स्पीति के साथ कौन सा जोड़ता है, कुंजुम जो आपका पास है वो जोड़ता है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सेकंड देखिए, कोल डैम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कोल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है। तो बताइए किससे रिलेटेड है, एनएचपीसी से, एनटीपीसी से, जेपी हाइड्रो से या एचसीसी से। तो बताइए कोल डैम ये आपका कहाँ पर है, कोल डैम आपका बिलासपुर में पड़ता है। ये सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। 800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। रशिया की सहायता से इसे बनाया जा रहा है। हिमाचल जीके की बुक पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो हिमाचल जीके का ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता पुलिस के एग्जाम में, और मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन ही आपके आते हैं। तो पहले तो 80 क्वेश्चन का पैटर्न रहता था, अब चेंज हो सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सरकार ने फिनिश कर दिया। तो क्या पता 100 नंबर का पेपर आ जाए। अगर 100 का नहीं आएगा तो 95 का आएगा, 5 नंबर हाइट के रख देंगे, तो ऐसा रहेगा। मगर 80 का तो अब पेपर आपका नहीं आने वाला। तो कोल डैम बताइए, कोल डैम जो प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इससे रिलेटेड है। यानी एनटीपीसी जो है कोल डैम को चला रही है। रशिया की सहायता से इसे बनाया गया है और 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सतलुज रिवर पे ये बना हुआ है। एक बार क्लर्क का एग्जाम था उसमें तो ये भी पूछ लिया था कि जो टर्बाइंस है कोल डैम प्रोजेक्ट में बताइए वो कितनी है। तो 4 टर्बाइन है, कुछ 4 टर्बाइन है। हर एक टर्बाइन की जो कैपेसिटी है वो 200 मेगावाट की है। तभी जो टोटल कितनी इसकी पावर जनरेशन है वो है 800 मेगावाट की। तो कुछ भी पूछ लेते हैं, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही होती है। तो यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन पूछी तो एनटीपीसी जो है कोल डैम को चला रही है। थर्ड देखिए, विच ऑफ दिस अवार्ड्स हैज़ द रिलीजियस लीडर दलाई लामा रिसीव्ड। तो गुरु जो धर्म गुरु दलाई लामा है उनको इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है। तो बताइए कौन सा पुरस्कार मिला है, भारत रत्न, मैगसेसे पुरस्कार, नोबल शांति पुरस्कार या बुकर पुरस्कार। तो बताइए जो धर्म गुरु दलाई लामा है उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन आपके पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन डाल रहा, तो प्रीवियस ईयर पेपर के मैंने सारे क्वेश्चन निकाल के हिमाचल जीके के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। तो बताइए दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार मिला है। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है नोबल शांति पुरस्कार, यानी नोबल पीस प्राइज जो है वो दलाई लामा जी को मिल रखा है। थर्ड का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा वधू इज अ पेंटिंग वर्क। तो जो कांगड़ा वधू है ये एक चित्रकला है, किसकी है। तो कांगड़ा वधू बोल लो या कांगड़ा ब्राइड बोल लो, तो ये किसकी चित्रकला है, निकोलस रोरिक की, सरदार शोभा सिंह की, अमृता शेरगिल की या एमएस हुसैन की। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है सरदार शोभा सिंह। तो जो सरदार शोभा सिंह है इनकी जो है चित्रकला है कांगड़ा वधू या कांगड़ा ब्राइड बोल लो। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब यहाँ देखिए निकोलस रोरिक दे रखा है, तो एक रोरिक आर्ट गैलरी भी है, ये आपकी नगर में पड़ती है, कुल्लू में। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है आपकी। अब हिमाचल जी की बुक पढ़ोगे तो ये आपको चीज़ें मिल जाएगी। ईजी क्वेश्चन है। फिफ्थ देखिए, प्रायर टू कुल्लू सुल्तानपुर व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। तो कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी क्या थी। तो बताइए कि सुल्तानपुर से पहले जो कुल्लू की राजधानी थी वो कौन सी थी, बजौरा थी, नग्गर थी, बजीरी परोल थी या बजीरी रूपी थी। तो सबसे पहली जो कैपिटल थी कुल्लू की वो कौन सी थी, वो थी आपकी जगत सुख। तो जब एग्जिस्टेंस में आता है कुल्लू तब उसकी सबसे पहली कैपिटल कौन सी है, वो है जगत सुख। उसके बाद जो बनती है वो कौन सी है, उसके बाद जो बनती है वो है नग्गर, फिर बनती है सुल्तानपुर। तो यहाँ पूछा सुल्तानपुर से पहले कौन सी कैपिटल थी, तो वो आपकी नग्गर थी। तो जब कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। तो सुल्तानपुर से पहले कुल्लू की कैपिटल यानी राजधानी कौन सी थी, वो नग्गर थी। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
सिक्स्थ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोहतांग टनल। रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है, तो बताइए कितनी लंबाई है, 10 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर या 8 किलोमीटर। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है, सिक्स्थ का राइट आंसर है 8.8 किलोमीटर। तो जब ये क्वेश्चन आया था शायद 2019 में आया होगा या 17 में आया होगा, तो ये क्वेश्चन जब आया होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर है। अगर आप प्रेजेंट में देखोगे रोहतांग टनल जो है वो बन के तैयार होगी तो उसकी लेंथ कितनी है, वो है 9.02 किलोमीटर। तो जब एस्टिमेट लगाया था कि इतनी लेंथ होगी, मगर जब बन के तैयार हुई तो इतनी लेंथ निकली। तो ये उस टाइम क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम एस्टिमेट कितना था कि रोहतांग टनल की लेंथ कितनी होगी, 8.8 किलोमीटर होगी। मगर अब ये जब बन के तैयार हुई है तो 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ निकली है। तो उस समय का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर था वो 8.8 किलोमीटर है। सिक्स्थ राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। तो हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र है। तो बताइए एरिया के हिसाब से सबसे कम जो फॉरेस्ट एरिया है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आपको बताना है। किन्नौर में है, कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में है, ऊना में। तो बताइए सेवंथ का राइट आंसर क्या है। सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। अब आप सभी को पता है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे कम है। तो अगर देखा जाए वैसे अगर डिस्ट्रिक्ट बोलता है कि हाँ सबसे कम है तब आपका आंसर कुछ और होता है, मगर यहाँ पर पूछा है कि एरिया वाइज, तो लाहौल स्पीति का एरिया कुछ 13,000 समथिंग में स्क्वायर किलोमीटर, तो उसका जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत कम है और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है सी लाहौल एंड स्पीति। एट्थ देखिए, द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है। तो कौन से में है, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में। तो एट्थ का राइट आंसर क्या है, एट्थ का जो राइट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में भी जाती है। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती है। तो बताइए कौन सी जो नदियां हैं जिनका ओरिजिन है वो हिमाचल में होता है। ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी या सतलुज, रावी एंड झेलम। तो आप सभी को पता है इजी सा क्वेश्चन है, झेलम तो हिमाचल से बहती नहीं, तो ऑप्शन बी और डी को तो ऐसे ही काट दो। तो कौन कौन सी रिवर है जिनका ओरिजिन हिमाचल में होता है, वो है ब्यास, रावी और चिनाब। तो ब्यास का ओरिजिन कुल्लू में होता है रोहतांग पास से। जो रावी है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका कांगड़ा में बड़ा बंगाल से होता है। चिनाब का जो है लाहौल स्पीति में होता है। आपकी चंद्रताल और सूरजताल दो लेक है, वहाँ से रिवर्स निकलती है, एक चंद्रा रिवर एक भागा रिवर। वो जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम है तांडी, वहाँ से आपका जो है चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है। तो ब्यास, रावी और चिनाब इनका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में ही होता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10 देखिए, लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज मेड ऑन विच रिवर। तो आपको बता दें जो लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका कुल्लू में है। ये पूछ रहा है कौन सी जो नदी है उसके ऊपर ये बना हुआ है, पार्वती में, बनेर में, बसपा में या ब्यास में। तो बताइए 10th का राइट आंसर क्या है। 10th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ब्यास। तो ब्यास रिवर पे जो है लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब से जो है इसकी पावर जनरेशन पूछ सकते हैं, तो 126 मेगावाट इसकी पावर जनरेशन है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, अभी तो रिवर पूछा है कौन सी रिवर में बना है, क्या पता आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछते कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो सब कुछ कनेक्टेड ही है। बाकी हिमाचल जीके के आपको इतने मुश्किल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे जो आपका पुलिस का एग्जाम होता है। बाकी जो और सब्जेक्ट है जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, इनमें आपको फोकस करना है। साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उन पे आपको फोकस करना है। और पुलिस के एग्जाम में मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर थोड़ा लक भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा लक क्यों ज़रूरी होता है। अगर लक आपका अच्छा होगा तो आप निकाल सकते हो, अगर आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी भी नहीं होगी तो वो आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो बांदली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो बताइए जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बांदली, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा में, सिरमौर में, मंडी में, कुल्लू में। तो 11th का राइट आंसर क्या है। 11th का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आपकी बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 12th है, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ प्राशर लेक। तो प्राशर झील के किनारे बने मंदिर का जो शैली है आपको बतानी है वो कौन सी है, आर्किटेक्चरल स्टाइल बताना है। पिरामिडल स्टाइल में बना है, नगरा स्टाइल में, पगोड़ा में या कोन शेप्ड स्टाइल में। तो 12th का राइट आंसर क्या है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। जो पगोड़ा स्टाइल है उसमें ये टेम्पल बना हुआ है। तो प्राशर ऋषि का टेम्पल है प्राशर लेक के पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कौन से स्टाइल में बना है, आर्किटेक्चर स्टाइल में, पगोड़ा स्टाइल में ये बना हुआ है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
चलिए 13 देखते हैं। विच रिवर इज़ द कोल डैम इन हिमाचल प्रदेश बिल्ट अक्रॉस। तो हिमाचल प्रदेश में कोल डैम किस नदी पर बना है? तो देखिए एक क्वेश्चन आया था कोल डैम को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, तब आंसर था एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब पूछ ले कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंटरकनेक्टेड आ जाते हैं। अब बताइए कौन सी रिवर पे बना है, मैंने उस टाइम आपको बताया था रावी, ब्यास, सतलुज या सैंज। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है सतलुज। जो कोल डैम परियोजना है ये आपकी बिलासपुर में पड़ती है और सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। तो 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। अगर आप पुलिस की ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 7018186561 पे, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। 5 to 10 यानी इवनिंग में 5 से 10 हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। डेली लाइव क्लासेस होगी और वो डेली आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। बाकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। अगर पेपर पैटर्न चेंज भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो लेटेस्ट मटेरियल है वो मिल जाएगा। और पिछले साल भी हमारी काफ़ी अच्छी सिलेक्शन थी, आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे और वो हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम क्लियर भी कर चुके हैं। वैसे तो डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर करते हैं हिमाचल के, मगर पुलिस की बात करो तो पुलिस की अगर आपको तैयारी करनी होगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 14 से हुज वेराइटी इज रेड डिलीशियस। तो रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? तो बताइए किसकी किस्म है? सेब की, अमरूद की, आम की या पपीता की? तो रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है एप्पल, यानी सेब की किस्म है रेड डिलीशियस। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 15th है वेयर इज रोरिक आर्ट गैलरी लोकेटेड। तो रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, एक सरदार शोभा सिंह का आया था कांगड़ा ब्राइड वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको जो है रोरिक आर्ट गैलरी के बारे में भी बताया था। तो वो कहाँ थी? नग्गर में, सोलन में, राजवन में या गुलेर में? तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है नग्गर में। कुल्लू का जो नगर है वहाँ पर आपकी रोरिक आर्ट गैलरी है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चंद्रताल लेक सिचुएटेड। तो चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? अब ये भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया चिनाब का ओरिजिन कहाँ से होता है, लाहौल स्पीति में होता है। जो आपकी चंद्रताल और कौन सी सूरजताल जो लेक है वहाँ से दो रिवर्स निकलती है, चंद्रा और भागा, वो एक स्थान पे मिलती है तांडी नामक, वहाँ से चिनाब का ओरिजिन होता है। तब मैंने आपको बताया था जो चंद्रताल और सूरजताल है वो कहाँ है? वो लाहौल स्पीति में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लाहौल एंड स्पीति। तो ईजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो मुझे पता है काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे किसी को मैथ में प्रॉब्लम आती है, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। बाकी पुलिस के एग्जाम में ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा आपको, तभी जो है आपका एग्जाम जो है वो निकल पाएगा। बाकी थोड़ा लक का भी चांस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों लक का चांस कैसे होता है पुलिस के एग्जाम में। 17 में देखिए, व्हेन वेयर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो बताइए कब हुए थे? 1950, 1953, 1951, 1952 में। तो बताइए 17 का राइट आंसर, लोकसभा इलेक्शन जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुए थे वो कब हुए थे? 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है 1951। तो 1951 में जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन थे वो हिमाचल में हुए थे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 18th है, हिमाचल मोस्ट एज वोटर हु वोटेड इन द लोकसभा इलेक्शन 2019 डाइड रिसेंटली। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान करने वाले हिमाचल के सबसे बुजुर्ग मतदाता की हाल ही में मृत्यु हो गई। तो बताइए सबसे बुजुर्ग मतदाता थे हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जो है वोट दिया था, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। मतलब ये 2019 का क्वेश्चन होगा, पुलिस के एग्जाम में आया होगा 2019 में, तब ये क्वेश्शन आएगा। यानी आपको करंट अफेयर के भी 1-2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं पुलिस के एग्जाम में, तो आपको आंसर बताना है। शारनी देवी, भूरी सिंह नेगी, कर्मा देवी या मंजरी देवी। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, वो क्या है? शारनी देवी। तो 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट जो है मतदाता होंगे हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन 2019 में वोट दिया होगा। इनका निधन भी हो गया होगा। वैसे श्याम शरण नेगी है जो पहले वोटर थे इंडिया के, तो उनका भी निधन हो गया, मगर इसमें पूछा ये एज वाइज सबसे ओल्डेस्ट थे, तो वो तो पहले ही वोटर थे, मगर इनकी एज बहुत ज़्यादा थी हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने 2019 के लोकसभा में जो है वोट दिया, उनका निधन हो गया, तभी ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का पुलिस के एग्जाम में आया होगा। 19 देखिए, व्हेन वाज शिमला मेड द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? तो 1905, 1919, 1864, 1885। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है 1864। तो जो शिमला है उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर कैपिटल कब बनाया था इंडिया का? 1864 में बनाया था। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
20 है परुष्णी वॉज द मिथोलॉजिकल नेम ऑफ विच रिवर। तो ये परुष्णी है, ये किस नदी का जो है पौराणिक नाम है। तो बताइए किसका नाम है, ब्यास का, रावी का, यमुना का, सतलुज का। तो यमुना का तो कालिंदी होता है। तो ऐसे सभी रिवर का आपको वैदिक नेम जो है, संस्कृत नेम है पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये परुष्णी किसका पौराणिक नाम है। 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रावी। तो रावी का जो पौराणिक नाम है वो क्या है, वो है परुष्णी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 21 देखिए, हिमाचल प्रदेश ऑफ द इंडियन यूनियन बिकेम अ स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का डैश राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को जो है स्टेट का उसे दर्जा मिलता है। तो कौन सी स्टेट बनती है इंडिया की, 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या है। 21 का जो राइट आंसर है वो है 18वीं। तो ये इंडिया की 18वीं स्टेट बनती है 25 जनवरी 1971 को। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 22 देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से कितने राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। तो बताइए कितने की जुड़ी है, 7, 6, 4 या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन कौन से जो स्टेट्स है वो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। एक आपकी हरियाणा हो गई, ठीक है, हरियाणा करती है, पंजाब करती है, एक यूपी करती है और उत्तराखंड करती है। तो टोटल कितनी स्टेट्स होगी, 4 स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर है 4। अगर यूनियन टेरिटरीज भी पूछते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वो भी शेयर करती है, तो वो 2 यूनियन टेरिटरीज है। मगर इसमें स्टेट्स ही पूछा था हमसे, तो स्टेट्स 4 है, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 23 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम अप टू अ लिमिट ऑफ 5 लाख। तो हिमाचल सरकार की 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना का नाम क्या है। तो सबको पता है, कभी भी हॉस्पिटल गए होंगे आप तो वहाँ पर आपने इस योजना का नाम भी देखा होगा और सबके कार्ड भी बने ही होंगे। आयुष्मान भारत, आयुष्मान हिमाचल, हिम केयर योजना या हिम सुरक्षा योजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। जो भारत में चलती है वो आयुष्मान भारत चलती है और हिमाचल ने अपनी स्टार्ट की थी, उसका नाम क्या है, हिम केयर योजना। इसमें 5 लाख तक का आपको फ्री इलाज मिलता है। तो हिम केयर योजना, इसमें आपको 5 लाख तक का जो है मुफ्त इलाज मिलता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। तो दुनिया का सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम है। तो ये भी आपका 2019 में आया होगा क्योंकि उस टाइम ये करंट में चल रहा होगा। तो बताइए कौन सा है, कलिम्पंगा, ताशीगांज, काजा या किब्बर। तो सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कौन था, 2019 में आपके इलेक्शन हुए थे तब ये आपका जो है न्यूज़ में चल रहा था, तभी करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में डाल दिया होगा। तो इसका नाम था ताशीगांज। तो जो ताशीगांज था ये हाईएस्ट वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन था 2019 में। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 25 है, विच इज़ द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है। तो आपको ग्लेशियर बताना है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा शेगड़ी, बारालाचा, कुंजुम या गेफांग। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है, वो है बड़ा शेगड़ी। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का क्या है, वो है बड़ा शेगड़ी। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा था, पुलिस के एग्जाम में किस्मत भी चाहिए होती है। किस्मत क्या मेरा उससे तात्पर्य था, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने तैयारी तो बहुत अच्छी करी होती है मगर कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपने पढ़े नहीं होती है वो एग्जाम में आ जाते हैं। और आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग तो पुलिस के एग्जाम में है नहीं, तो अटैम्प्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो 80 के 80 क्वेश्चन में जो है आपको जो है टिक तो लगाना ही पड़ेगा कि कौन सा सही है, कौन सा आपका जो इसमें आंसर होने वाला है। तो कभी कभार तुक्के अगर सही लग जाए तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। क्योंकि मैंने अपने ही कुछ स्टूडेंट्स देखे थे कि एक स्टूडेंट तो ऐसा देखा था कि ग्रेजुएशन में हर एक सब्जेक्ट में फेल था और जब पुलिस का एग्जाम दिया तैयारी तो उसने अच्छी की थी मगर उसके तुक्के बहुत अच्छे लगे थे और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है तो वो तो सिलेक्शन ले ही लेते हैं, बाकी कुछ में जो है किस्मत भी साथ देती है कि हाँ तुक्के आपके ठीक लग गए। अब पिछली बार तो आपको पता है पुलिस का जो एग्जाम है वो बहुत ही टफ डाल दिया था उन्होंने, तो उस टाइम तो मैक्सिमम मैंने देखी जो थोड़े तुक्के जिनके ज़्यादा अच्छे लगे थे उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी हुई थी और जिनकी नहीं लगी वो 2-3 नंबर से रह गए। तो ऐसा भी होता है, 2-3 नंबर से भी रह जाते, तब हम सोचते हैं यार ये तो ये आंसर होना था, हमने काश ये क्या होता। तो कभी कभी किस्मत का भी खेल होता है पुलिस के एग्जाम में। बाकी होप नहीं हारनी, बहुत सारे एग्जाम आपके इस ईयर के एंड तक आने वाले हैं, पटवारी, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड, आपका पुलिस का एग्जाम और लगभग सब में सेम ही आपका जो है पैटर्न ऑन सिलेबस रहता है। तो तैयारी बहुत अच्छी रखना। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज आपके लिए सारे जो है सब्जेक्ट हिमाचल पुलिस के कवर करूंगा, जैसे हिमाचल जीके है, इंडिया जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी सब्जेक्ट जो है कवर करूंगा। आपको बताऊंगा पिछले सालों में यानी पिछले 10 साल में कैसे क्वेश्चन जो है पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे। तो किस्मत से मेरा यही तात्पर्य था, जो आपका तुक्का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पुलिस के एग्जाम में। अब तो आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन भी फिनिश कर दिया, अब तो 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर से ही बनने वाली है। तो पेपर में जिसने अच्छा स्कोर कर दिया उसकी सिलेक्शन डन है। तो पेपर में अच्छा आपको इस बार स्कोर करना है, तैयारी अभी से कंटिन्यू रखना और ऑलराउंडर बनना है, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग हर एक सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, तभी जो है पुलिस का एग्जाम आप निकाल पाओगे। अब देखिए 26 देख रहे हैं, विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश।
तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सभी को पता है कौन सी है, रेणुका लेक, रिवाल्सर, खजियार या भृगु लेक। तो बताइए 26 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रेणुका लेक। तो रेणुका लेक ये आपकी सिरमौर में पड़ती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए 27, टाबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब यहाँ पर स्टेट ही बोल दिया, स्टेट तो सबको पता है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में। तो टाबो मोनेस्ट्री कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। अगर डिस्ट्रिक्ट भी बोलते तो लाहौल स्पीति में, अगर प्रिसाइसली बोलते लाहौल एंड स्पीति में भी कौन सी में? तो स्पीति वाले पार्ट में। तो टाबो मोनेस्ट्री आपकी स्पीति में पड़ती है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 28 है, विच कल्चरल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट वाराणसी ऑफ द हिल्स और छोटी काशी? तो इसमें कहना चाहता है कौन सा जो कल्चरल फेस्टिवल है वो छोटी काशी किसे बोलते हैं? मंडी। और मंडी में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? आपका महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 29, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो बताइए पहले जो सीएम थे हिमाचल प्रदेश के वो कौन थे? वीरभद्र सिंह, रामलाल, यशवंत सिंह परमार या प्रेम कुमार धूमल? तो 29 का राइट आंसर क्या है? यशवंत सिंह परमार, ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे। 30 है, हु इज द स्पीकर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये उस समय आपका करंट का क्वेश्चन आया होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थे उसके स्पीकर आपसे पूछे गए थे। अगर मैं अभी पूछूं अभी कौन है, वो है कुलदीप सिंह पठानिया। तो आपके करंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं पुलिस के एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन। तो कुलदीप सिंह पठानिया क्या है? वो आपके अभी हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। ये उस टाइप का क्वेश्चन आया था तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस टाइम आपका जो भी पुलिस का एग्जाम होगा उसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था। अभी कौन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर? कुलदीप सिंह पठानिया। 31 है, द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो स्टेट बर्ड कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? मोनाल, वेस्टर्न ट्रेंगोपान, हिमालयन बुलबुल या ग्रेट बार्बेट? तो 31 का राइट आंसर क्या है? वेस्टर्न ट्रेंगोपान। तो जो वेस्टर्न ट्रेंगोपान है ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की कौन थी? कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति या मंडी? तो इसका राइट आंसर है लाहौल एंड स्पीति। और सबसे कम फॉरेस्ट कवर है लाहौल स्पीति में। तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 33 है, स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अगर 2015-16 में देखोगे तब इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। पहले आपका पेपर इजी टाइप का रहता था, मगर अब जो है लेवल अच्छा कर रहे हैं पुलिस के एग्जाम का, तो अब नहीं सोचना कि हाँ इजी टाइप का आएगा, अब तो और अच्छा जितना बेहतर हो सके, जितना हार्ड हो सके उतनी तैयारी करनी है। स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सा है? टाइगर है, लायन है, बाइसन है, स्नो लेपर्ड है? तो 33 का राइट आंसर है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। तो स्टेट एनिमल यानी राज्य पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वॉज फॉर्मली नोन एज? तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में क्या नाम से जाना जाता था? तो ये आपका शिमला में पड़ता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? वाइस रीगल लॉन्च, बनी मून, वाइल्ड फ्लावर हॉल या ऑकलैंड हाउस? तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है वाइस रीगल लॉन्च। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी आपका शिमला में पड़ता है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? वाइस रीगल लॉन्च के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे आपके जो हिमाचल जी के क्वेश्चन है वो 2015 से 2023 यानी 2022 तक जो लास्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ है तब तक ये पूछे हुए थे। तो 4-5 क्वेश्चन ही आपके हिमाचल जी के आते थे, आपने देख लिया। लेवल हिमाचल जी का इतना टफ नहीं है। बाकी इंडियन जी अगर मैं कहूँ तो वो बहुत वास्ट है, वहाँ तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और हिंदी भी आनी है आपकी, हिंदी में भी जो स्टूडेंट्स है वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मैथ में भी प्रॉब्लम रहती है, और रीजनिंग तो कर सकते हैं, रीजनिंग में इतनी कोई प्रॉब्लम रहती नहीं। तो सभी सब्जेक्ट को जो है बराबर टाइम देना। बाकी 1200 के अराउंड आपकी वैकेंसीज आने वाली है, ये मत पूछना कब आएगी, किसी को नहीं पता, चाहे आप किसी से पूछते रहो। तो ये सोच के चलो बस इस साल के आखिरी तक आ जाएगी। बाकी तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना, जब वैकेंसीज आएगी तो भर भर के आएगी। पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर सब आपके साथ में आएगी। अभी 1-2 महीने में नहीं आएगी, 3 महीने में आएगी, कोई बात नहीं, बट जब आएगी तो आपकी इकट्ठे आने वाली है। तो तैयारी अपनी बहुत अच्छी रखना। बाकी आपसे मैं अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।